बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you, Bhargav. थैंक यू मैडम। Thank you, all masters. Namaste. योगी भवन में आपका स्वागत है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि का चौथा पहर 3 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है। तो चलिए आराम से बैठते हैं, हम एक साउंड करेंगे क्रिस्टल बाउल के साथ और उसके बाद डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे संगीत के साथ। आराम से बैठ जाइए, कमर को सीधी रखिए, हाथों में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस करिए और बस अपने आप में स्थिर हो जाए। स्थिरम सुखम आसनम। जब मैं स्थिर हो जाता हूँ तो मैं योग के अनुशासन में आ जाता हूँ। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कमर को जब तक हम हमिंग साउंड करेंगे, जब तक हम कमर को सीधा रखें। आंखें बंद करते ही अपने सहस्रार से लेकर देखना शुरू करिए। आपका माथा, आंखें, पूरा चेहरा, गर्दन, कंधे, फेफड़े और दिल, छाती, पीछे कमर में मांसपेशियां, कमर के नीचे का हिस्सा। देखिए कि मेरे लेग सो रहा हो, कोई तनाव नहीं। पैर, पैर के तलवे और पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। मैं सुख आसन में बैठ गया। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। मुझे अपनी सांस का नाद भी सुनाई दे रहा है। मैं अपने सांसों के माध्यम से अपने पास स्थिर हो गया हूँ। जब मेरी सांस नाक से टकरा रही है तो नाक से होती हुई सहस्रार को छूती हुई सिर के पीछे के हिस्से के पास गर्दन से नीचे आती हुई कमर के नीचे के हिस्से तक तरंगित करती हुई सांस भीतर जाती है और फिर से सांस ऊपर उठती है और नाभि चक्र, हृदय चक्र, गर्दन के पास विशुद्धि चक्र सहस्रार से होती हुई फिर से निकल जाती है। सांस आ रही है और जा रही है। सांस जब नाक से टकरा रही है, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं, पेट बाहर की तरफ निकलता है और जब सांस बाहर निकलती है तो फेफड़ों से हवा पूरी निकल जाती है और पेट अंदर चला जाता है। इस प्रकार से हम हमेशा गति करते रहते हैं। हम गतिशील हैं। हम हमेशा अपने जीवन के क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए, हम सांस आ रही है,
जा रही है। क्रिस्टल बाउल की आवाज सुनकर हमें हमिंग की साउंड करनी है। जैसे ही सांस भरेंगे 2 सेकंड के लिए रोकने के बाद हमिंग करते हुए सांस को ऊपर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे और नाक से सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को भरिए और छोड़ते हुए हमिंग साउंड करिए। शांत जो हमारी तरंगे हमिंग करने से हुई है, नीचे से ऊपर तक, मूलाधार से सहस्रार तक धीरे धीरे अपनी सांसों के आते हुए जाते हुए उस सांसों की आवाज को सुनिए। जैसे ही सांस आ रही है तब भी, सांस जा रही है तब भी, स्टेप बाय स्टेप आराम से हमारी सांस ही हमारा नाद है।
नाक से टकराने के बाद जो साउंड होती है वो मेरा आकाश है, प्राण है। पूरी गहराई में अपनी सांस की आवाज को सुनते सुनते आती हुई और जाती हुई बस मैं अपनी सांसों के साथ
आराम से, सहजता से, धीरे धीरे अपनी गहराई से फिर से अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखिए। आप अपने शरीर में, अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ स्थित हैं। अपने भीतर उस दिव्य चक्षु का रोशनी, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, चारों तरफ देखिए। मास्टर्स को थैंक्स करिए। चारों तरफ मास्टर्स, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, दिन रात, हवा, पानी, सबको थैंक्स करना कि इनके बगैर हमारा जीवन नहीं है। पूरे अपने शरीर में स्थिर और चारों तरफ देखते हुए दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से हम अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा था मेडिटेशन, वंडरफुल। ध्यान साधना, आत्मज्ञान और अभी हम गीता के जब पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी तमस गुण है, रजस गुण है, सत्व गुण है, और सत्व गुण के बाद हम शुद्ध सात्विक में आते हैं और शुद्ध सात्विक के बाद हम निर्गुण स्थिति में आते हैं। और हमने पीछे चर्चा की थी कि हम समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम सत्व गुण में आते हैं वैसे वैसे हमारे कर्मों में कुशलता बढ़ती चली जाती है। और अब हम उसे आगे बढ़ते कि अब क्या होता है। तो जो दूसरे अध्याय का श्लोक है 51 और 52, उसमें ये बताया गया है
कि जब आप अपने कर्मों में कुशलता करते चले जाते हैं तो आपकी बुद्धि मतलब ज्ञान, मतलब बुद्धि अगर हम आध्यात्मिक परिभाषा में उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। बुद्धि, समाज की बुद्धि अलग है। जब हम तमस, रजस और सत्व में रहते हैं तब हम सोचते हैं कि समाज की से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारा बुद्धि विकसित करता है। लेकिन जब हम ध्यान साधना में आ जाते हैं तब हम उस बुद्धि को आत्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो आध्यात्मिकता में हम बुद्धि को क्या बोलते हैं? आत्मिक ज्ञान। जब आप अपनी आत्मा में बसने लगते हो तो अब देखिए कि जब हम सत्वगुण के बाद शुद्ध सात्विक तक पहुंचते हैं तो हम अपने आत्मिक ज्ञान को पाने लगते हैं। हमें समझ आने लगती हैं ये बातें कि हमने जो पीछे किया उसमें अब हमें सुधार करना है, हमें और अच्छा बनना है। हमारी थॉट प्रोसेस से इंट्यूशंस में जाना है। आप क्या इंट्यून करते हो अपने बारे में? आप जब अपने अंदर जाते हो तब सोचते हो, इंट्यून करते हो। हायर थिंकिंग एक होती है, नॉर्मल थिंकिंग एक होती है, हायर थिंकिंग। नहीं, अब मुझे प्यार से रहना है, अब मुझे सबके साथ बना के रखना है, अब मैं सबको स्वीकार करता हूँ। ये हायर थिंकिंग हमें आने लगती है। मैं किसी भी अब अपने लोभ लालच में लिप्त नहीं होऊंगा, मैं एक निर्गुण स्थिति से ही अपने काम करूंगा। ये है आत्मिक ज्ञान। आत्मिक ज्ञान का मतलब होता है जब आप अपनी जन्म परंपरा को समझने लगते हैं। जन्म परंपरा को समझने का मतलब है अब आपको ये समझ आने लगा कि मैं पिछले जो मेरी जन्म परंपरा में मैंने जन्म लिया था उन जन्मों में अब मैं आगे उच्च अपने विचारों को कर रहा हूँ। परिज्ञान, आत्मज्ञान, परिज्ञान यानी कि स्पेशल ज्ञान आने लगता है। और जब हम स्पेशल ज्ञान जब हमारे पास आने लगता है तो हम कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होना मतलब कि आप अब कोई भी काम करते हैं तो आप निर्गुण स्थिति में काम करते हैं। अब पीछे बैकग्राउंड में मन नहीं चलता। मन की बजाय आपका आत्मा कहता है कि नहीं, अब मुझे अपने किसी भी चीज से लिप्त हुए बगैर मैं किसी को चाय पिलाऊंगा। अब मैं किसी भी चीज से लिप्त हुए बगैर ही मैं दूसरे को खाना खिलाऊंगा। तो जब हमारे पास निर्लिप्तता आने लगती है तब हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। तब हम कृष्ण बनने की स्थिति में आने लगते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया कि तुम अब आत्मज्ञानी बनने लगे हो। अर्जुन को बता रहे हैं हम, क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। सेम हम भी एक अर्जुन है जिसमें उथल पुथल चलती है। तो अब भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जब तुम शुद्ध सात्विक तक पहुंच जाते हो तब तुम कर्म और कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हो। और जब तुम कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हो तब तुम्हें परिज्ञान, तब तुम्हें जन्म परंपरा समझ आने लगती है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जब आप आत्मज्ञानी बन जाते हो तो समझ लीजिए कि आप शाश्वत बनने के रास्ते पर चल पड़े हो। पीछे जो आपका अहंकार है, तमस गुण है, रजस गुण है, ये सब छूटता चला जाता है। सत्व गुण छूटता चला जाता है। सत्व गुण में जैसे जैसे हम आते हैं हम सोचते हैं कि चलो हम किसी को दान दक्षिणा देंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी।
अब वो भी छूट जाता है। हम कहते हैं कि नहीं, जो भी काम करना है हम अब निर्गुण स्थिति में निर्लिप्त भाव से करेंगे। जब हम निर्लिप्त भाव से करने लगते हैं तब हम फिर स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो अगला श्लोक है उसमें बताया गया है कि अब तुम अर्जुन स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में आ रहे हो, सहस्रार में निवास करने लगते हो, क्योंकि तुम अब आत्मा से बाहर मन में नहीं भटकते हो। तो अब भगवान कृष्ण अगले श्लोक में एक पर्टिकुलर वर्ड बताया है कि स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब अब तुम्हारी स्थिति तुम्हारी आत्मा में ही वास करने लगती है। अब क्या होता है कि स्थित प्रज्ञ से पहले जब हम तमस और रजस में रहते हैं, इसी को एक दूसरी पुस्तक के हिसाब से अगर हम बात करें तो डॉक्टर अमित गोस्वामी की एक पुस्तक है सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक। तो उसमें वो कहते हैं कि नार्सिसिज्म की एक बात की है कि जब अहंकार आने लगे, हम हमेशा अहंकार में ही रहें और चाहे ज्ञान आ जाए, चाहे धन आ जाए, चाहे परिवार के सदस्य बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाए, तो हमारे अंदर एक अहंकार आते आते हम नार्सिस्ट हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। दूसरे के सामने हम अपने आप को शो ना करते हुए भी भीतर से अहंकार दिखने लगता है। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर उन कंडीशनिंग में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, नार्सिसिज्म बन के रहते हैं, तब तक आप आत्मज्ञान नहीं पा सकते हैं। आत्मा में, ब्लिस में आपको जाने के लिए आपको मन से परे जाना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। बात वही है। वो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड के आज के सबसे फेमस फिजिसिस्ट हैं, तो वो भी यही बात बता रहे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं। नार्सिसिज्म का एक छोटा सा स्टोरी उन्होंने बताया कि दो दोस्त आपस में बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और बाजार में मिले तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं चाय पीते हैं बैठकर। तो चाय पीने लगते हैं। तो अब नार्सिसिज्म की बात वहां पर आ रही है। तो वो जो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त से पूछता है, अरे तुम क्या कर रहे थे, इतने दिन हो गए? तो वो कहता है कि मैं ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, पूरी बात बताने लगता है। तो पूरी बात बताते बताते काफी टाइम निकल जाता है और काफी टाइम निकलने के बाद दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ अच्छा तुम ये कर रहे थे। तो आप देखो वो जो दोस्त कहानी पूरी बताता है अपनी, तो वो कहता है कि अच्छा अब बताओ कि मेरी स्टोरी कैसी थी। तो दूसरे को तो टाइम ही नहीं दे रहा है, मतलब कि अब वो अपनी अहंकार को भी सुनना चाहता है, अपनी मीठी बातों को भी फिर से अपने दोस्त के माध्यम से सुनना चाहता है कि तुमने तो भाई कमाल कर दिया, तुम तो भाई बड़े इंसान बन गए हो। तो दूसरों से जब हम अपनी बड़ाई सुनने की भी इच्छा रखते हैं तब हम नार्सिस्ट बनते हैं। नार्सिसिज्म हमारे खून में दौड़ने लगता है। सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक में डॉक्टर अमित गोस्वामी ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि पहले तो तुम अहंकार में भर जाते हो और उसके बाद दूसरों से आशा करते हो कि मेरे बारे में कोई बड़ाई करे, और हम बड़ाई करने की आशा रखते रहते हैं तो हम मन में कंडीशनिंग में चले जाते हैं। यानी कि आपके पास अगर ज्ञान भी आ जाता है तो भी आप ज्ञान के बाद भी आप आत्मज्ञान जैसी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अहंकार छोड़ना ही पड़ता है। तो अहंकार जब छूटने लगता है, तमस जाने लगता है, रजस जाने लगता है। अब सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में यही बातें होती हैं कि हम बहुत बार दान करते हैं अगर पैसे वाले हैं,
तो दान करते रहते हैं, देखो मैंने आज इतने लोगों को चाय पिलाया, देखो आज मैंने गाय को इतना दान दिया, देखो आज मैंने किसी का घर बनाया, किसी गरीब की सहायता की। नार्सिसिज्म, दूसरों से हम इच्छा रखते हैं कि अब हम ये काम करेंगे और फिर हमारी कोई बड़ाई करेगा। और जब हम सत्व से भी परे होने लगते हैं, हमें समझ आता है कि ये भी बेकार की बात है, ये कुछ नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं, तब हम शुद्ध सात्विक में कदम रखते हैं। शुद्ध सात्विक में हम कर्म और कर्म फल से परे जाने लगते हैं, और जब कर्म और कर्म फल से परे जाते हैं तब हम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आते हैं। यहाँ से भी ऊपर यहाँ पर हम वास करने लगते हैं। अब बोलते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि तुम अब स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति को सीख रहे हो। देखो अभी तो दूसरा अध्याय है, 18वें अध्याय तक क्या क्या नहीं सिखाया होगा। दूसरे अध्याय में इधर से कान पकड़ा, इधर से कान पकड़ा, इंद्रियों के बारे में बताया, सारी बातों को किसी न किसी तरीके से बात वहीं पर आके रुक जाती है कि तुम्हें आत्मा में वास करना है, तुम आत्मज्ञानी बनो, तुम्हारी बुद्धि विकसित होनी चाहिए, तुम विवेकशील होने चाहिए, तुम्हारे पास विवेक आना चाहिए। आत्मज्ञान, परिज्ञान और विवेकशीलता जब आने लगती है तब आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। बहुत गहरी बात है और इसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम जब 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो लास्ट में फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारी फ्री विल है, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा करो, मैंने तो सब कुछ बता दिया। अब इच्छा क्या है वो तो हमारी अपनी विल है, हम करें ना करें, उस चीज को पाए ना पाए, ये तो हमारी इच्छा है। तो इन 2 श्लोकों में सार जो निकलता है वो यही बात निकलती है कि जब हम कर्मों से परे हो जाते हैं तो आप आत्मा में जब बसने लगते हैं तो यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब आप अब स्थिर हो गए हैं, आपके पास स्थिरता आने लगी है और फिर आप कर्म और कर्म फल से परे हो जाते हैं। और जब आप कर्म और कर्म फल से परे होते हैं, आपके पास मोक्ष आ जाता है, तब आप जगत के हित के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये 55वां श्लोक है, 52वां नहीं है। तो तब आप जगत के हित के लिए काम करने लगते हैं, फिर आप अपने लिए काम नहीं करते, योग क्षेम से परे हो जाते हैं। योग क्षेम का मतलब कि हम अपने प्रापंच जीवन में सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, जो जोड़ते हैं, जोड़ते रहते, फिर उसकी रक्षा करते रहते। क्षेम मतलब रक्षा करना। ये मेरा घर है, मेरी टेबल है, मेरी चेयर है, मेरा बेड है, मेरा धन है, मेरा ये सब कुछ मेरा करते करते हम रक्षा करते रहते हैं। तो जब तुम योग क्षेम से परे होकर योगी बन जाते हो तब तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान आने लगता है। तो फ्रेंड्स बहुत गहरे थे ये दोनों जो श्लोक हैं और हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण एक योगेश्वर की भांति हम सब अर्जुन हैं और हम सब अर्जुनों को ये बात समझा रहे हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा है ना? तो स्थित प्रज्ञ मतलब कि अपने यहाँ पर वास करना। ओके, तो नेचर में जाइए, आसमान को देखिए, आंखें कमजोर नहीं होनी चाहिए और पूरी बॉडी को रब करना है। अच्छी बॉडी को रब करते हुए, क्लैपिंग करते हुए बाहर जाकर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जरूर अपना समय बिताइए। ओके।